तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत नमस्कार है हमारे एबीएस क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक परमाणु त्रिज्या क्लास 11th कक्षा 11वीं का तीसरा पार्ट चल रहा है, 3 चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है परमाणु त्रिज्या। इसके पहले मैंने आपको एक साइड से कवर करा दिया है। अब नेक्स्ट आज परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करने वाले हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है और ये परमाणु त्रिज्या आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या इफेक्ट डालती है, मतलब कि आवर्त में क्या प्रभाव डालती है और समूह में क्या प्रभाव डालती है, आगे पीछे जो परमाणु के क्रमांक पे क्या प्रभाव डालती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, दो न्यू टॉपिक पे। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और टेलीग्राम में आपको मतलब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको जो आके जुड़ जाइए, क्योंकि 11th का पेपर होने वाला है। अभी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ एक साइड से कन्फर्म में क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि आपको पेपर में एक साइड से अच्छे से समझ में आ सके, और वही टॉपिक लेके आता हूँ जो पेपर में हमेशा आते हैं। तो दोस्तों में भी शेयर करके बता दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब में क्वेश्चन आंसर पूरा यहाँ से क्वेश्चन टॉपिक पूरा सोल्यूशन एक साइड से प्रोवाइड कराते रहा हूँ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँ। तो बिना टाइम खत्म किए बात करते आगे परमाणु त्रिज्या की परिभाषा। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु में नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहलाते हैं। ये आप समझिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से क्या कह रहा है। किसी परमाणु के नाभिक से लेकर, मान लो कि आप कोई भी परमाणु ले लो, जैसे कि मैंने परमाणु सल्फर ले लिया, सल्फर, तो आप सभी को पता होना चाहिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अब मैं इसको भर रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से कहां तक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। पूरा परिभाषा के तहत मैं एक साइड से फैक्ट तैयार कराते जाऊंगा। तो ये देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि ये नाभिक हो गया, हमेशा पॉजिटिव होता है, नाभिक होता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसे आप इसका इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और दूसरे कक्षा में कितने भरते हैं? 8। दूसरे कक्षा में नील्स बोर, ये बोरबरी का परमाणु मॉडल है, इसमें आपने पढ़ा होगा। और तीसरा कक्षा में भी 8 भरते। ऐसे कैसे भरा जाता है? बोर साहब ने, नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये उन्होंने एक वो बताया था अपने, मतलब कि वो करके बताया था प्रयोग करके कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप मैं भर के दिखा रहा हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट कक्षा में 2 भरा, अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो अभी तो इसके पास 16 है तो 2 तो भरेगा ही। और फिर लास्ट में इसमें 8 भर सकते हैं, तो कितना हुआ? 8 2 10। अब लास्ट वाले में भी 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 2 और 8 10 हो गए, तो 16 में 10 गए तो बचे कितने? 6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम 6 यहाँ भर सकते हैं, मतलब कि यहाँ ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट बाह्य कक्षा में। तो परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी परमाणु का नाभिक, मतलब ये नाभिक हो गया, नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा चाहे कक्षा गोलाकार रहता है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले लो, तो इनके बीच की दूरी, ये कक्षा से इन इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो ये दूरी होती है, ये जो दूरी होती है आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये जो इनके बीच की दूरी होती है ये कहलाती है परमाणु त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। यही परिभाषा कहा है पूरा परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? एक वांडर वाल परमाणु त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या, परमाणु एक वांडर वाल्स परमाणु त्रिज्या होती है, और एक होती है सहसंयोजकता त्रिज्या। तो ये दोनों मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इतना ज्यादा फैक्ट नहीं पड़ता, केवल आपको परमाणु त्रिज्या की परिभाषा पूछ लेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब ये देखिए कि अच्छा, अब न्यू टॉपिक एक आता है दूसरे, इसके बाद में एक और इसमें चीज समझाने वाला हूं अभी, क्या कि जो हमारा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का कैसे प्रभाव पड़ता है, मतलब कि आगे जाने पर, समूह में जाने पर कैसे कैसे इफेक्ट रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, न्यू टॉपिक है एक आधुनिक त्रिज्या। ये एक आधुनिक त्रिज्या, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये नॉर्मल है, सेम है कि किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉनों अब्र, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा बाह्यतम को प्रभावी क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? आयनिक रूप में एक इलेक्ट्रॉन या आयन के नाभिक से लेकर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का आयनिक त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या एक दूसरे के दोनों पहलू है। समझ लो कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि
इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल ये नॉर्मल, जैसे आप सल्फर ले लीजिए तो ये सल्फर का मैंने आप करके दिखाया, तो ये सल्फर हो गया। और आयनिक त्रिज्या क्या होता है कि मान लो सल्फर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। तो वही है कि इसमें सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका 15 परमाणु क्रमांक हो जाएगा एस पॉजिटिव का। वही ये बताया कि जब 15 परमाणु क्रमांक से करके दिखाएंगे तो फिर वही मतलब जो आयनिक रूप से जो परमाणु आयन के रूप में हो, जैसे सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें एस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसमें अब केवल 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यही आपको 15 इलेक्ट्रॉन आप समझाता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो एक इलेक्ट्रॉन ना रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बचे कितने 1 2 3 4 5, ये जो 5 है वही चीज है कि जो आयनिक रूप में इनके बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया आपके परिभाषा दोनों। अब मैं आपको एक चीज, इतना शानदार चीज बताने वाला हूं कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कभी भी किसी भी बुक पे आपको नहीं मिलेगा। आपने परमाणु वो देखा होगा पीरियोडिक टेबल, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। ऐसे पीरियोडिक टेबल होते हैं, ऐसे क्या चलता है आवर्त, आपका मैं बता रहा, आवर्त ऐसे चलता है। और जो ऐसे सीधे सीधे रहते हैं समूह, 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मान लो किसी भी उस पे क्या बोलते हैं वर्ग समूह में आवर्त में, जब हम मान लो कि तत्वों के आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बाद जो ये, एक सेकंड में आपको पूरा एक साइड से पीरियोडिक टेबल से आपको समझा के दिखा रहा हूं। जो ये होता है कि जो आपने ये जो परमाणु, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, तो जैसे यहाँ से हम हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे जब चलते हैं हम, तो ये जो होता है तो क्या बोलते हैं कि इस पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई, परमाणु त्रिज्या यहाँ कुछ दूसरा होगा, इसका परमाणु त्रिज्या कुछ दूसरा होगा, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के नीचे चलने पर और बगल पे चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए, आप एक ऐसा गोला बना लीजिए, मैं आपको एक साइड से पूरा एक एक फैक्ट याद करके बता रहा हूँ, एक साइड से, रुकना 1 मिनट। ये देखिए, आपको मैं एक गोलाकार के माध्यम से समझा, मान लो ये इतना बड़ा गोला और इससे फिर थोड़ा छोटा, इससे थोड़ी छोटी, इससे थोड़ी छोटी और इससे थोड़ी छोटी, और नीचे साइड क्या करेंगे, मतलब आपने याद करने के लिए ऐसे बनाओ, और एक थोड़ा बड़ा गोला और एक थोड़ा बड़ा गोला और एक थोड़ा बड़ा गोला, ऐसे मतलब समझ लो ये समूह है, ये आवर्त है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आप इतना याद कर लीजिएगा कि पहले गोला छोटा, फिर इसके माध्यम से ये थोड़ी इससे छोटा होगा, फिर ऐसे इससे थोड़ी छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, इतना याद रखना। और इस साइड से इधर से छोटा बनाना, ऐसे छोटे चलते चलना और इधर बड़े चलते चलना, तो इससे ये और थोड़ी छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा और ये और थोड़ी छोटा हो जाएगा, पर इससे बड़े हैं ये दोनों, इससे बड़े। तो ऐसे आप पूरा बना लीजिएगा। तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या का जैसे क्वेश्चन आता है कि परमाणु त्रिज्या का आधुनिक आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रवृत्तियां लाती हैं। तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या की मैं बात करूं, परमाणु त्रिज्या कभी आप नहीं भूलेंगे, आप याद रख के रखिएगा, गारंटी है। परमाणु त्रिज्या में क्या होता है कि किसी भी समूह में, कोई भी समूह ले लो, चाहे ये 18 समूह में कोई भी समूह ले लो, किसी भी समूह में बाएं से दाएं चलने पर, इधर ये बाएं हुआ, ये बाएं से दाएं, किसी भी समूह में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु मतलब तत्वों का आकार छोटा होते जाता है। देख लो आप, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणविक आकार क्रमशः कम होते जाता है, अर्थात कि इधर जितने भी आगे चलते जाएंगे आप, उसमें छोटे इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं, मतलब कि वो छोटे से छोटे जगह में भर जाएंगे पूर्णतः। मतलब जितने भी बाएं से दाएं जाएंगे, तो अब इस चित्र के माध्यम से पता चल जाए कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार क्रमशः घटते जाता है, ये हो गया। और समूह में क्या होगा, समूह में क्या होगा कि ऊपर से नीचे चलने पर, भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार लगातार बढ़ता जाता है, मतलब परमाणु त्रिज्या, इधर परमाणु त्रिज्या आपका, परमाणु त्रिज्या इधर क्या होता है, बढ़ता है ऊपर से नीचे। और बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, घटता है। यह आपका एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म हो जाएगा। अब इसी पे आप बात कर लीजिए आयनिक त्रिज्या की, कि आयनिक त्रिज्या कैसे होता है। सेम जैसे भी परमाणु त्रिज्या की परिभाषा है, वैसे आयनिक त्रिज्या की परिभाषा, बस इतना अंतर है, थोड़ी सी अंतर किस चीज की हो जाती है
कि वो आयनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकला हो, आयन हो चाहे धन आयन या ऋण आयन हो, तब कैसे पे परमाणु कहते हैं, सेम है कि बाएं से दाएं चलने पर आयनिक त्रिज्या कम से कम होते जाती है और ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या कम से मतलब अधिकतम बढ़ते जाती है। ये दोनों आपको एक अंतर आप कभी नहीं भूलेगा, आप ऐसे थोड़ी बना के याद करिएगा। इसके आगे मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आऊंगा, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, और आयनन एंथैल्पी और वही होता है आयनन विभव, उसी को नाम से जाना जाता है। और आगे टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धबंदी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। सब टॉपिक को आपको मैं इसी चित्र के माध्यम से एक साइड से कंफर्म करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। 20 आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा आयनन विभव, अगला टॉपिक होगा आयनन विभव, आयनन विभव, और इसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं, दूसरे नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे और इसी माध्यम से, और ये सब 3-4 टॉपिक परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धबंदी और जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इन सब टॉपिक की परिभाषा पढ़ाने के बाद मैं आपको एक ही चार्ट उपलब्ध कराऊंगा। और ये सभी परिभाषा को, क्योंकि जितने भी टॉपिक अभी बोला हूं इन सभी का आता है आवर्त सारणी में क्या प्रभाव पड़ा, तो केवल मैं इसी चित्र के माध्यम से टोटल 4-5 सभी जितने भी टॉपिक का परिभाषा के बाद एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें केवल यही रहेगा कि आवर्त सारणी में क्या, ये चित्र के माध्यम से मैं 5 टॉपिक को आसानी से समझा दूंगा। और आप गारंटी लीजिए कभी गलत नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन बनते भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।